और अब देखिए आफत अटैक इन अगस्त। जी, अगस्त बीतने वाला है लेकिन बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। भारी बारिश से गुजरात का हाल बेहाल है। राज्य के कई बड़े शहर जलमग्न है। भारी बारिश की वजह से जान और माल दोनों को भारी क्षति पहुंची है और बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। रंजीत सागर डैम भर चुका है, उसके ऊपर से पानी बह रहा है। इधर राजकोट में एयरपोर्ट के जो रनवे की बाउंड्री है वो बारिश की वजह से गिर गई। राज्य में जिधर देखिए बारिश की वजह से तबाही ही तबाही का मंजर नजर आ रहा है। गुजरात में भी बुरी हालत देखने को मिल रही है। बारिश से कहर बरपा रही है। हम एक एक करके तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और उससे होने वाले कहर को भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन देखिए कैसे डैम्स भरे हुए हैं, अस्त व्यस्त हो चुकी है एक तरीके से जिंदगी। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये आफत अटैक है जो अगस्त में देखने को मिल रहा है और सबसे बुरा हाल इस दरमियान गुजरात में देखने को मिल रहा है। अब तक आपको बता दें 28 जानें जा चुकी हैं एज पर द रिपोर्ट्स। हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं क्या हो रहा है। હાલો તમને લેવા આવ્યા છે કાકા। गुजरात हुआ पानी पानी, हल्कान जिंदगानी। क्या गांव, क्या शहर, हर तरफ बारिश का कहर। सड़कें बनी झील, पत्तों की तरह बही गाड़ियां। बारिश ने किया घर, छत पर पहुंचा मगर जान और माल का नुकसान। सेना ने चलाया राहत अभियान। गुजरात पानी पानी है। पिछले 4 दिन से बारिश का कहर थम नहीं रहा है। जितना पानी बारिश के आधे सीजन में गिरना था वो 4 दिन में गुजरात में बरस गया। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें झील बन गई जिन पर नाव चल रही है, गाड़ियां बह रही। अहमदाबाद की तस्वीरें, जो हालात कितने भयावह हैं ये बताने को काफी है। अहमदाबाद के दक्षिण भोपाल इलाके में पानी ही पानी नजर आता है। बारिश से जल जमाव है। भोपाल को शहर का पौष इलाका माना जाता है। तस्वीरों में हर कोई खुद को संभालता नजर आ रहा। बारिश के पानी का बहाव इतना है कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को बेताब है। पंचमहल के शक्तिपीठ पावागढ़ में मूसलाधार बारिश हुई तो महाकाली के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु इसमें फंस गए। पानी के तेज बहाव से श्रद्धालुओं की जान पर बनाई रेलिंग के सहारे सबने खुद को किसी तरह बचाया। ये मोरबी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। किस तरह बारिश के पानी के बहाव में एक ट्रक बह रहा है। तेज बहाव में ट्रक पानी के अंदर पलट रहा, उसके टायर दिख रहे हैं। ये झकझोर देने वाली तस्वीरें। नाडियाद में भी भारी बारिश का असर है। यहाँ सैकड़ों लोग बारिश से आई बाढ़ में फंस गए, जिन्हें सेना और सुरक्षा बलों की मदद से निकाला जा रहा है। जिन इलाकों में ज्यादा पानी है वहां नाव और बोट के सहारे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जहां कम पानी है वहां रस्सी के सहारे लोगों को सेना के जवान निकाल रहे हैं। सबको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बड़ोदरा में बाढ़ से हालात ज्यादा खराब है। शहर में सड़कों पर पानी है, गली मोहल्लों में पानी। पानी भरने से लोगों ने घर की छतों पर शरण ले रखी। कारें डूब गई। जिधर देखिए सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। खाली થઈ જાય ને પછી હમણાં થઈ જશે। बड़ोदरा की सड़कों पर इतना पानी है कि मंत्री ऋषिकेश पटेल बारिश के बाद के हालात का जायजा लेने पहुंचे।
तो उनको ट्रक पर बैठकर शहर में निकलना पड़ा, क्योंकि शहर की सड़कों और गलियां जलमग्न हैं। शहर के केदारेश्वर मंदिर, कीर्ति मंदिर और सयाजीगंज में पानी में फंसे लगभग 50 स्थानीय लोगों को भारतीय सेना की मराठा रेजिमेंट ने नाव से सुरक्षित बचाया। और चाचू गाड़ी डुबाई तो डुबाई, बाइक भी डुबाई और खुद भी डूबे। हाँ भाई। भावनगर में भारी बारिश से पुल के ऊपर से पानी बह रहा, जिससे कई इलाकों का शहर से संपर्क टूट गया। प्रशासन की ओर से एहतियातन पुल से जाने पर रोक लगा दी गई। गुजरात में बाढ़ से हालात ऐसे हैं कि गिर के जंगलों में सड़कों से पानी बह रहा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें गिर के जंगलों में शेर गुजर रहा, लेकिन बारिश का पानी सड़क से बह रहा, जिसकी वजह से वो ठिठक जाता। पानी की वजह से शेर को वापस जाना पड़ता। वहीं बारिश की वजह से बड़ोदरा में एक मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में पहुंच गया और एक घर की छत पर आराम करता दिखा। लोगों ने देखा तो उसका रेस्क्यू किया गया। देवभूमि, द्वारिका और पोरबंदर में सेना जलदूत बंद लोगों की राहत के लिए पहुंचे। यहाँ बारिश में घरों की छतों पर फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। यहाँ पिछले 2 दिन में भारतीय तटरक्षक दल ने 10 बच्चों समेत 39 लोगों को सुरक्षित निकाला। भारतीय तटरक्षक दल की ओर से समुद्र में फंसे 13 मछुआरों को बचाया गया। भारी बारिश की वजह से मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई। जूनागढ़ एनडीआरएफ की टीम ने 6 घंटे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक वृद्ध महिला को बचाया। बिकसारा इलाके में 65 साल की महिला भारी बारिश की वजह से फंस गई थी। जब एनडीआरएफ की टीम को जानकारी मिली तो उसने ऑपरेशन चलाकर उन्हें बचाया। ठीक है આપણે બધા આવી એકનામાં તમે જરા આગળ હાલો તમને લેવા આવ્યા છે કાકા। पोरबंदर में भी भारी बारिश से हाल बेहाल है। यहाँ सड़कों पर पानी, किसी तरह से लोग रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की जा रही है। जामनगर में भारी बारिश से रंजीत सागर डैम भर गया। ज्यादा पानी होने की वजह से डैम के ऊपर से पानी बह रहा है। राजकोट में भारी बारिश से रनवे के बॉर्डर की दीवार गिर गई। इससे पहले यहां शेड गिर गया था। रनवे की दीवार गिरने के बाद विवाद पैदा हो गया। इसके निर्माण में धांधली के आरोप लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश से जो भयावह हालात बने हैं वो देखकर रूह से उठे। न्यूज़ 24 की टीम गुजरात में मौजूद है। खेड़ा से न्यूज़ 24 रिपोर्टर भूपेंद्र सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि आखिर ये आफत अटैक कब होगा खत्म। देखिए। गुजरात में हो रही भारी बारिश की वजह से जानमाल को भारी नुकसान हुआ। 28 लोगों की मौत हो गई है। बड़ोदरा, खेड़ा, पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट और कच्छ में ज्यादा नुकसान हुआ। अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया है। राज्य में 206 बांध हैं, जिनमें 122 में तेजी से पानी बढ़ रहा है। इस वजह से वहां अलर्ट घोषित किया गया। राज्य में 7 नेशनल हाईवे, 66 स्टेट हाईवे, 92 अन्य सड़कें और 774 पंचायत सड़कें मिलाकर 939 सड़कें बंद। खेड़ा के न्यायालय परिसर में पानी भर गया। गुजरात में जारी है बरसाती मुसीबत। गुजरात के कई जिलों में बरसात कहर बनकर बरसी है। अब तक हुई 28 लोगों की मौत। गुजरात के सभी जिलों में बरसात ने कहर बरपाया हुआ है। खास करके वडोदरा, जामनगर, द्वारका, खेड़ा, पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट और कच्छ में बरसात कहर बनकर बरसी है। एनडीआरएफ और सेना की मदद से अब तक बरसात में फंसे हुए 18,000 से भी ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वहीं राज्य में 206 बांधों में से 122 को जल स्तर में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है और उन्हें अलर्ट पर रखा गया। वहीं पश्चिमी रेलवे ने अहमदाबाद मंडल से अपने बयान में कहा कि 48 ट्रेनें रद्द कर दी गई है, 14 आंशिक रूप से रद्द कर दी गई है, 6 को बीच में ही रोक दिया गया है। इसके अलावा 23 रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। राज्य में
7 नेशनल हाईवे, 66 स्टेट हाईवे, 92 अन्य सड़कें और 774 पंचायती सड़कें मिलाकर कुल 939 सड़कें जो है वो बंद की गई हैं। 6 कॉलम से भी ज्यादा सेना की टुकड़ियां गुजरात में इस समय तैनात है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। कई जिलों में बारिश थम जाने के बाद भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और लोग पानी में फंसे हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो 30 अगस्त तक ये हालत बरकरार रहेगा। गुजरात में बारिश ने जिस तरह से कहर बरपाया हुआ है, कई जिले ऐसे हैं जहां बारिश अगर रुक भी गई है तो उसकी वजह से जो पानी जमा हुआ है उसकी निकासी नहीं हो पाई है और वो इलाका पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है। मैं इस समय खेड़ा के एक इलाके में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे न्याय मंदिर की जो इमारत आपको दिखाई दे रही है, उसकी पहली मंजिल जो है, कोर्ट की पहली मंजिल पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। यहाँ पर इस तरफ भी आप देखेंगे तो पूरी तरह से सड़क जो है वो जल जमाव से आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ साथ दाहिने साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बस अड्डे की बिल्डिंग है जो आपको पूरी पहली मंजिल जो है वो पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है। आसपास के तमाम रिहायशी इलाके जो है इसी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और कई घंटे बरसात रुकने के बावजूद भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं जहां दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। कुल मिलाके अगर बारिश रुक भी गई है तो जो जलजमाव हुआ है उससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गुजरात के खेड़ा जिले की है। खेड़ा की सड़कें किसी नदी की तरह बह रही, पूरा का पूरा शहर किसी समंदर की तरह दिखाई दे रहा है। गली, सड़कों और चौराहों का फर्क खत्म हो गया। कार की जगह सड़कों पर बोट ले रही। खेड़ा जिले के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। पानी के ऐसा प्रहार की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। गुजरात में बारिश ने इस तरह कहर बरपाया हुआ है कि कई जिले, कई गांव, उनका संपर्क जो है वो टूट गया है। अगर किसी तरह से वहां आप जा सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर है और कई जगह तो ट्रैक्टर भी नहीं जा सकता। हमने भी खेड़ा जिले की तस्वीरें दिखाने के लिए इस समय एक ट्रैक्टर का सहारा लिया हुआ है। मैं इस समय एक ट्रैक्टर पर बैठा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं, और ट्रैक्टर के जरिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसपास की सारी तस्वीरें दिखा सकूं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो कमर से भी ज्यादा पानी में अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं और वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बारिश होने की वजह से, हालांकि बारिश को रुके हुए भी काफी घंटे हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद यहाँ का जल स्तर जो है वो घटने का नाम नहीं ले रहा है। लोग जो फंसे हुए हैं वो अब इस आफत को भी एक तरह से कह सकते हैं कि इस मुसीबत को भी आनंद ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। लोग बाहर निकले हुए हैं, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो अपनी जो जगह है वहीं पर आसपास के तमाम मोहल्ले के लोग जो है आपस में आपको इन पानी में चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी रोजमर्रा की चीजें जो है वो सिर्फ ट्रैक्टर से ही यहाँ पहुंच रही है। तो कुल मिला के बरसात ने पूरी गुजरात की अगर मैं बात करूं तो जीवन को पटरी पर से उतार दिया है। सिर्फ खेड़ा ही नहीं बल्कि आसपास के जिले भी बुरी तरह से पानी की चपेट में। जामनगर का भी बुरा हाल है। दुकान, मकान, गांव के गांव सब डूबे पड़े। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह का संपर्क टूट गया। सीएम हवाई सर्वे कर रहे हैं। फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। उन्हें हर तरह की मदद मुहैया कराई जा रही। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। खेड़ा जिले के इस समय मैं महावीर कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ का मंजर बिल्कुल भयावह है। आप देखिए सामने आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसमें पूरी पहली मंजिल जो है पूरी तरह से डूबा हुआ है और इसके बाहर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उसकी आप देखिए सिर्फ बोर्ड और जो उनके दुकानों की ऊपरी छत है वो सिर्फ आपको दिखाई दे रही है। बाकी पूरी की पूरी पहली मंजिल जो है पानी में डूबी हुई है। आसपास के जो बाहर जो लारियां खड़ी थी या फिर वो व्हीकल्स खड़े थे वो पूरी तरह से इस समय जलमग्न हो गए हैं। मंदिर जो है वो डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। लोग जो है वो किसी तरह से ऊपरी जगह पर शरण लिए हुए बैठे हैं। यहाँ पर किस तरह के हालात थे, आज तो कुछ भी ठीक है, लेकिन कल यहाँ पर क्या हुआ? कल यहाँ इससे भी ज्यादा पानी था और यहाँ पुलिस वाले ने बहुत मेहनत किया। अंदर जो सब लोग थे 150 से 200 इंसान को बाहर निकाला। नाव आया था, नाव में से बाहर निकाला और एमएलए कल्पेश भाई पर यहाँ पे इतना भी पानी भरता है हमेशा या फिर 2005 में जो आया था लास्ट में, फिर अभी इधर आया। ये कहाँ का पानी है? बरसात का पानी है, नदी का? नहीं, नदी का पानी है, सीढ़ी नदी का पानी है। बिल्कुल। इस बार की जो बाढ़ की एक पैटर्न है वो बहुत ज्यादा हर जगह पे ये देखने को मिला है कि बरसाती पानी के साथ साथ जो नदी का जल स्तर बढ़ा है
उसने लोगों को बाढ़ जैसी स्थिति में फंसने को मजबूर कर दिया है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह खेड़ा, न्यूज़ 24। तो सैलाब सड़कों पर है और जनजीवन अस्त व्यस्त है। देश के कई हिस्सों में ये हाल है। गुजरात के साथ साथ अन्य राज्यों में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो पिछले 24 घंटे में हुई बारिश से कई इलाके जलमग्न हैं, जल जमाव का सामना कर रहे हैं। बारिश से इधर यमुना उफान पर है। राजधानी दिल्ली में बीती रात से आपको बता दें झमाझम बरसात हुई और एक बार फिर सरकार के दावों की पोल पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गई। सड़क पर लगातार बारिश हो रही है, जल भराव हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये आफत की बारिश साबित हो रही है। गर्मी में गर्मी से निजात मिली, लेकिन उसके बाद अब जो अगस्त में ये अटैक हो रहा है, आसमानी अटैक, उससे लोग दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को जल भराव हो रहा है, हैवी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली वासियों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ा हो। हर साल यही स्थिति बनती है और राजधानी में हालात इस बार भी कैसे हैं अगस्त के महीने में, अब वो आपको दिखा देते हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में रुक रुक कर बारिश हो रही, जिसकी वजह से कई इलाकों में जल जमाव हो गया। सबसे खराब स्थिति अंडरपास और फ्लाईओवर के नीचे का है। जहां जल जमाव हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों के निकलने में समस्या हो रही। बारिश के चलते हुए जल जमाव से राजधानी दिल्ली की सड़कों पर भयंकर जाम लग गया। दिल्ली के साथ एनसीआर इलाके में भी बारिश से लोग परेशान हैं। जगह जगह जल जमाव है। दक्षिण दिल्ली के देवली इलाके में सड़कों पर पानी भरा है। सड़कों पर जाम की वजह से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर में रात से ही लगातार बारिश हो रही है और दिल्ली के कई इलाके जो है वो जलमग्न हो गए हैं। फिलहाल स्थिति मैं दिखाना चाहूँगा, ये दिल्ली के आईटीओ की है, जहाँ पर जो जाम है वो काफ़ी जाम लग गया है, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो रेंग रेंग करके चल रही हैं, क्योंकि जल भराव जैसी स्थिति जो है वो दिल्ली के कई इलाकों में हो गई है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि धौला कुआं, मुनीर का, साउथ एक्स और एम्स और जो बारापुला की तरफ है वो काफ़ी पानी जो है वो भर गया है, जिसके कारण जो यातायात है वो बाधित होने लगा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर जो है ये दिल्ली के आईटीओ की है, जहां पर गाड़ियां जो है वो बहुत रेंग रेंग करके चल रही हैं। तो ये दिल्ली के हालात जो कि असामान्य नजर आ रहे हैं। उधर गुजरात में आपको बता दें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में बाढ़ के हालात की समीक्षा की। बाढ़ प्रभावित जामनगर द्वारका इलाके का हवाई सर्वेक्षण भी उन्होंने किया। ये तस्वीरें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री जिन्होंने खुद हवाई सर्वेक्षण कर हाल जानना चाहा और सीएम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। हर संभव मदद मिल पाए लोगों को जो रेस्क्यू किए गए हैं उनको सही जगह पर ठहराया जा सके, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। तमाम बातों की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री करते नजर आए, वो जायजा लेते दिखे। आपको बता दें अब तक लगभग 28 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे कई इलाके हैं जो कट चुके हैं, पूरी तरीके से लोगों का संपर्क टूट चुका है। ऐसे में उन तमाम इलाकों में भी सुविधा पहुंचाई जा सके, इसका खास ख्याल रखा जाए, निगरानी हो, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री की तरफ से हिदायतें दी गई हैं। कई इलाके आपको बता दें जहां पर लोगों को एयरलिफ्ट कर उनकी जान बचानी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद इस बार बारिश का सितम ऐसा भारी साबित हो रहा है कि हर दिन लगभग ऐसी खबरें आती हैं जब लोगों की जान जा रही है। जान और माल, भारी क्षति दोनों ही चीज़ों की इस बार गुजरात में देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो गुजरात ही वो प्रभावित इलाका है जिस पे अगस्त के महीने में भी आफत, एक तरीके से आसमानी आफत बरस रही है। बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद जाकर के हवाई सर्वेक्षण करते नजर आए हैं। हालांकि कई जगहों पर आपको ये भी बता दें, क्योंकि हर बार ये हिदायतें दी जाती हैं प्रशासनिक स्तर पर कि लोग खिलवाड़ न करें, लेकिन ये भारी साबित होता है जान के लिए। राजस्थान के अजमेर में भी बारिश लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। इसकी वजह से लोगों को पानी से होकर रोजमर्रा के काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से ये हालात बने हैं। प्रशासन की ओर से बढ़ते जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, ये हर जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़कों पर सैलाब भरा हुआ है। दिल्ली में तो खासकर यमुना
जो कि उफान पर नजर आ रही है। मूसलाधार बारिश ने गुजरात को हिलाकर रख दिया है। भारी बारिश से राज्य के ज्यादातर जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर पावर सप्लाई ठप हो गई है तो कुछ जगहों पर जल भराव की वजह से सड़कें बंद करनी पड़ी। ये तस्वीरें किसी टापू की नहीं है, ये वडोदरा शहर की है, जो इस वक्त झीलों का शहर, ये यूं कहें किसी टापू की तरह नजर आ रहा है। हर तरफ पानी ही पानी, गलियों में, सोसाइटियों में, घरों में, दुकानों में, बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा है। जिन सड़कों पर रफ्तार के साथ कारें दौड़ा करती हैं, वहां जल अटैक ने सब कुछ रोक दिया है। सड़कों पर कारों का हाल देखिए, कमर से ऊपर पानी ने कारों को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया। वाहन 4 पहिया हो या 2 पहिया, सब कुछ पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा। 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। वडोदरा शहर पूरा का पूरा इस समय जलमग्न है। बाढ़ के चलते कई इलाके जो है जल समाधि ले चुके हैं। मैं इस समय अहमदाबाद से जब वडोदरा आते हैं तो उसका जो प्रवेश द्वार है वो इलाका समा कहते हैं इसे, वो इलाके में आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। गाड़ियां पूरी की पूरी लगभग डूब चुकी हैं। यहाँ पर कितनी ही गाड़ियों का नुकसान हो चुका है। आसपास बड़ी बड़ी इमारतें जरूर बन गई हैं, लेकिन पानी की निकासी कैसे हो उसकी कोई भी यहाँ पर एक तरह से कवायद नहीं की गई है। ये सामने आपको उर्मी स्कूल दिखाई दे रहा है, उर्मी स्कूल एंड हॉस्टल। उसकी निचली मंजिल जो है वो पूरी तरह से पानी में आपको डूबी हुई दिखाई दे रही है। छत के ऊपर मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, शायद वहां का स्टाफ हो या हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हो, इस तरह के लोग हो। यहाँ पर पूरी तरह से बाढ़ ने एक तरह से पूरे वडोदरा शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। गाड़ी, इंसान, मकान, सब कुछ यहाँ पर मुझे डूबा हुआ नजर आ रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार करे तो क्या करे। पूरे शहर में जो है इस समय कहीं पर भी बिजली नहीं है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार उन्हें अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो क्या करे। वडोदरा में विश्वामित्री नदी खतरे के निशान को पार कर गई। इससे शहर के दर्जन भर से ज्यादा इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ। इसके चलते लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। वडोदरा के बीच से गुजरने वाली विश्वामित्री नदी खतरे के निशान 25 फीट से 2 फीट ऊपर बह रही। नदी में आजवा डैम से पानी छोड़े जाने के बाद स्थिति बिगड़ी हुई। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया ये बताओ कि क्या है यहाँ पर, किस तरह, मतलब ये इलाका क्या है और कब से यहाँ पानी भरा हुआ है? यहाँ सामा इला है, करीबन 2 दिन से ऐसा ही पानी है। तो ये बरसात का पानी है या नदी का? नहीं, नदी का भी पानी, और ये जो आजवा डैम है वो जो ओवरफ्लो हुआ उसमें छूटा, इसके लिए विश्वामित्री और बहुत सारी नदी में पानी भर चुका है। तो ये हमेशा इस तरह के हालात होते हैं या इस बार ऐसा? मतलब ये मान लो कि 2012 से यहाँ हालत बढ़ गया, क्योंकि जितने नदी जिधर उधर दबान करके फ्लैट खड़े कर दिए या अपार्टमेंट खड़े कर दिए, इसकी वजह से नदी का जो बहाव बढ़ा था वो छोटा होगा और इससे वजह से दबान बढ़ने लगा है।